RG245209 जो है ये जा रहा है अब ब्लॉक सेक्शन की तरफ, यानी जहाँ पर 1 to 7 की पावर जो है वो फेल हुई है, यानी कोटा दुआर सनामा के में 1 to 7 की पावर जो है वो फेल हो चुकी है। तो इसके लिए अब रिलीफ इंजन जो है 5209 जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि तकरीबन 5-6 साल के बाद जो है RG24 लोकोमोटिव भी एक्सप्रेस ट्रेन के साथ वर्किंग करता हुआ नज़र आएगा। तो अब ये जा रहा है कोटा दुआर की तरफ 1 to 7 को रिलीफ करने के लिए। अब ये ट्रेन 49-13 के साथ रुकी रहेगी सनामा में। 49-13 डेड है ना, ये हो सकता है 49-13 जा रहा हो, लेकिन अभी तो अनकपलिंग जो है वो 5209 की हो रही है। RG245209 1 to 7 आपको रिलीफ करने के लिए जा रहा है कोटा दुआर सनामा के दरमियान, जो 1 to 7 की पावर फेल हुई है 80-50। तो वो क्लियर एज डेड हो गई, यानी बनने के काबिल नहीं है। तो इस वजह से फिर 5209 जो है रिलीफ करने जा रहा है 1 to 7 को। और ये डेड इंजन इधर ही छोड़ गए हैं 49-13, जो कि फर्टिलाइज़र ट्रेन के साथ अटैच्ड है। तो ये डेड इंजन 5209 के साथ अटैच था, लेकिन बदकिस्मती से जो है 1 to 7 की पावर फेल हुई है। तो ये फिर अब ठहरा रहेगा इधर ही।
वैसे 52 वाली पावरें जो है वो एक्सप्रेस के लिए अलाउ तो नहीं है, लेकिन एमरजेंसी में आज इसको जो है ना भेज दिया गया है। वैसे 49-13 को भेज सकते थे, लेकिन ये डेड जो है। वन टू 8 डाउन मियर एक्सप्रेस का राइट टाइम अराइवल और डिपार्चर होगा आज सनामा स्टेशन से। HBU 20 80-78 लोकोमोटिव आज 1 to 8 डाउन लीड कर रहा है। और बस कल सीन तो बहुत अच्छे बने हैं ट्रेन के हवाले से, लेकिन किस्मत की बात ये थी कि सिर्फ 30 मिनट हमें मिले हैं ये सीन देखने के लिए, क्योंकि टाइम ही इतना हो गया था कि उस टाइम पर जो है किसी ट्रेन का इंजन ख़राब हो और ऊपर से हो जाए रात, तो बस फिर मज़ा नहीं आता। तो असल कल 1 to 7 की पावर जो है महमूद कोट में भी ख़राब हुई थी। HBU 20 80-50 उसका टेम्परेचर का मसला था। मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ में बताया कि हिटाची के जो लोकोमोटिव हैं यानी HBU 20 सीरीज़ में और दूसरे कुंदिया बेस लोकोमोटिव GMCU 15 सीरीज़ में 49 वाली पावरें, 80 वाली पावरें और 49 वाली पावरें, ये दो जो सीरीज़ के इंजन है ना, ये गर्मियों में बिल्कुल सही तरीके से नहीं चल सकते। यानी थोड़ा सा चलते हैं इनका टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है। तो 80-50 जो है इसने पहले भी महमूद कोट में कल ट्रबल की है, यानी इसका टेम्परेचर जो है वो हाई हो गया था। तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से फिर इसको महमूद कोट में रोका गया था। आधा घंटा तकरीबन जो है ट्रेन रुकी रही है इंजन को ठंडा करने के लिए, यानी उसमें पानी वगैरह डाला गया है। महमूद कोट से फिर डिपार्चर हुआ है। ट्रेन जो है सनामा तक 35 मिनट लेट थी। सनामा से चलने के बाद सनामा और कोटोदू के दरमियान ब्लॉक सेक्शन में पावर जो है फेल हो गई है। तो बाद में पता चला कि इसके फेलियर की वजह क्या थी, तो वजह पता चली कि इसका टेम्परेचर जो है वो हाई हो गया था। तो हिटाची सीरीज़ के इंजन जो हैं वो इतनी गर्मी में नहीं चल सकते, ख़ास तरीके से अच्छे तरीके से नहीं चल सकते। यानी हर दूसरे दिन गर्मियों के मई के बाद ना, मई के महीने के बाद सितंबर तक, ये जो 4 महीने गर्मियों के ना हमारे इस साइड पर जनूबी पंजाब साइड पर, यानी कि इधर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो इधर ये जो इंजन है ना, ये तो एक तो हैं पुराने, तो ऊपर से ये 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर जो है ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनका टेम्परेचर फिर जो है 90 तक पहुंच जाता है, ये उबल रहे होते हैं फिर, ठीक है। इसमें जो ड्राइवर वर्किंग करते हैं उनकी शामत आ जाती है फिर ऐसे लोकोमोटिव चलाकर। 80 वाली पावर है, 49 वाली पावर है। तो कल 49 80-50 के फेल होने की वजह उसका टेम्परेचर हाई हो गया था। तो एक गोड्स ट्रेन आ रही थी 5209 के साथ, 5209 + 49 तरह डेड के साथ। तो 1 to 7 का सनामा से डिपार्चर हुआ है, उसका गुरमानी से डिपार्चर हुआ है। तो 1 to 7 तो आगे ब्लॉक सेक्शन में फंस गई है। पीछे 5209 के साथ गुड्स ट्रेन का अराइवल हुआ है सनामा स्टेशन पर, और गुड्स ट्रेन जो है वो ठहरी रही है। फिर बस फिर ये फैसला किया गया कि इसकी जो पावर है 5209, इसको रिलीफ इंजन के तौर पर चलाया जाए कोटदू तक। तो ये सोचें कि 52 वाली पावर पर काफ़ी अरसे से बैन है कि ये पूरे पाकिस्तान में जो है एक्सप्रेस ट्रेन की वर्किंग नहीं कर सकती। तो कल एमरजेंसी में 5209 को जो है 1 to 7 आपके साथ लगाया गया था, लेकिन फिर भी यानी कंट्रोल की तरफ से ये मैसेज मिला है कि 5209 को लगाने से पहले जो है 80-50 को मज़ीद जो है उसकी सेटिंग करें, हो सकता है कि वो बन जाए। ट्रेन चाहे जितनी लेट होती है होने दें। तो जब 5209 रिलीफ इंजन कोटदू पहुँचा है तो उस वक्त ट्रेन सिर्फ 1 घंटा लेट थी, ठीक है, लेकिन उसको 5209 को जो है वो नहीं लगाया गया। आखिरकार फिर 80-50 को जो है रीस्टार्ट करवा के 9:30 बजे 1 to 7 आपका कोटदू से डिपार्चर हुआ था। तकरीबन 3 घंटे 15 मिनट ट्रेन लेट हो गई है, और 2 घंटे 15 मिनट सिर्फ इंजन को बनाने में लग गए हैं 80-50 को, लेकिन 5209 को नहीं लगाया गया, क्योंकि इनका ट्रस्ट जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान रेलवे से। यानी पाकिस्तान रेलवे जो है अब इन पर एतबार नहीं कर सकती। हालांकि 10 कोचेज़ वाली गाड़ी थी, 52 वाली पावर लगा भी सकते थे, लेकिन एक दफ़ा 52 वाली पावर ने जो है एक्सप्रेस ट्रेन के साथ डिरेलमेंट कोई कर दी थी। इस वजह से फिर तब से इन पर बैन है कि ये RG24 के जो इंजन है ये पूरे पाकिस्तान में किसी भी एक्सप्रेस ट्रेन को लीड नहीं कर सकते। हालांकि 1 to 7 का लोड भी कम होता है, 465 टन 500 टन होता है। पावर खींच तो सकती थी, लेकिन बस फिर भी यानी कि लिंक की पावर जो 80-50 फेल हुई है उसी को रीस्टार्ट करके भेजा गया। अगर वो ना बनती फिर उस सूरत में शायद हो सकता था कि 5209 को लगाया जाता, लेकिन फिर भी नहीं लगाया गया पावर को। और 5209 जो है वो अपनी ट्रेन को वापसी खींचने के लिए आया था कोटदू से सनामा, लेकिन उस टाइम मैं इधर वीडियो बनाना नहीं है, क्योंकि जब 5209 वापसी आए तो 10 का टाइम हो चुका था, रात के 10। तो उस टाइम मैं घर था। तो जिस तरह आप 1 to 8 डाउन आपको मेन लाइन पर नज़र आ रही है, कल गुड्स ट्रेन भी इसी लाइन पर ठहरी थी। इस वजह से फिर 130 डाउन रात जो है लूप लाइन से मेन लाइन पर इंटर हुई है। 130 डाउन को लूप लाइन का सिग्नल कल दिया गया था।
अब 128 उनका राइट टाइम डिपार्चर नामा से हो गया 80-78 के साथ। तो अपनी पुरानी जगह किलोमीटर 55-6 से पास होते देखेंगे 128 या थोड़ा सा आगे जाता हूँ मैं लेवल क्रॉसिंग की तरफ। लेकिन लेवल क्रॉसिंग अगर मैं ऐसे लेवल क्रॉसिंग से चलता जाऊँ ना, पीछे ट्रेन की टक्कर मुझे कंफर्म लग जाएगी, क्योंकि मेरा फासला बहुत ज़्यादा है अभी और मेरी स्पीड होगी ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6, ठीक है। और ट्रेन की स्पीड मेरे यहाँ तक आने तक 40 की बन जाएगी। हो सकता है कि मुझे ट्रेन की टक्कर लग हुई जाए, इसी वजह से बस फाटक तक नहीं पहुँच सकता। तो थोड़ा साइड पे ही बना लेते हैं वीडियो, जहाँ पर पहले बनाता होता हूँ अक्सर। तो सामने जो है ये सनाम लेवल क्रॉसिंग बंद है ट्रेन के लिए। एट 078 जो है फिर ये लिंक पर चल गया। अब ये पता नहीं कितना दिन चलेगा। पहले भी इसने जो है तकरीबन 1 मंथ तक नॉन स्टॉप वर्किंग की है इधर, और 1 मंथ की तरह 4 दफ़ा ये फेल हुआ है इस सेक्शन में। अब ये बात आपने नोट करनी है, आए रोज़ हिटाची के इंजन जो है ये फेल होंगे। 80 वाली पावर इंजन 128, 129, 130, 127 की वर्किंग कर रही है ना, आए रोज़ फेल होंगी अब टेम्परेचर हाई होने की वजह से। पुराने इंजन है तो ये ताप नहीं लाते, ऐसी गर्मियों में इतने ज़्यादा नहीं चल सकते ये। 80-50 भी जब से आया तो इसने 5 से 6 दफ़ा धोखा दिया है, यानी फेल हुआ है ये सेक्शन में। एक दफ़ा 129 के साथ फेल हुआ, 4 घंटे ट्रेन जो है लेट हो गई है। 80-50 और 80-78 ये 2 इंजन जो है इनकी फेलियर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है।